हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का और क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, गिव योर ट्राई, देन आफ्टर दैट सी द सॉल्यूशन। चलिए 1 2 3, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ पे आपके इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, इक्वेशंस थोड़ा सा अपॉन में है, मतलब वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको हम सबसे पहले लीनियर फॉर्म में बनाएंगे। इसके लिए हम करते क्या, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। आप बात को समझ रहे हैं? जैसे ए स्क्वायर अपॉन एक्स जो है ना, उसको ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। मतलब ये कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स नहीं है, वो है ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन वाई जो आपको दिख रहा है, वो बेसिकली है बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। क्लियर है? इन द सेम वे यहाँ पर आप देख रहे हो ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स है, तो उसको आप ऐसे समझो कि वो ए स्क्वायर बी इंटू 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो ऐसा समझने से क्या होगा कि जब हम 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन वाई को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से, लेट अस सपोज पी क्यू से, एम एन से, तो उस कंडीशन में ये रिप्लेस होगा। सपोज करिए कि आपने रिप्लेस किया 1 अपॉन एक्स को एम से, मतलब जहां जहां 1 अपॉन एक्स था वहां आपने एम पुट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम में और एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, जो भी गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे कि लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन एन, सॉरी 1 अपॉन वाई इक्वल टू एन। ठीक है, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। बहुत ही बेसिक सी बात है जो अभी मैंने समझाया। तो ए स्क्वायर एक्स जो है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स जो है, वो कन्वर्ट किस में होगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम, और ये माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एन, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और ये चेंज कैसे होगा, तो ये चेंज होगा ए स्क्वायर बी इंटू एम, है ना। ये 1 अपॉन एक्स के जगह पे एम हुआ है, और प्लस ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू एन, और ये इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर n के बगल में ए बी स्क्वायर है और यहाँ n के बगल में सिर्फ बी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ a पे मल्टीप्लाई करने से यहाँ ए बी स्क्वायर एन और ये ए बी स्क्वायर एन सेम टू सेम हो जाएंगे। क्लियर है? और अगर सेम टू सेम हो गया तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, जो भी हमें जरूरत रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे एक सवाल और बच्चे कर सकते हैं कि m के बगल में यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ m के बगल में ए स्क्वायर बी है, तो क्या हम b से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पहले इक्वेशन में? ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप n का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर m का कॉफिशिएंट इक्वल कर लो। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप सोचिए, अगर आपको m का कॉफिशिएंट इक्वल करना है तो उसके बगल में a स्क्वायर है, m का कॉफिशिएंट a स्क्वायर, b यहाँ एक्स्ट्रा है तो यहाँ b से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तब m का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। और अगर आप n का कॉफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इन दोनों मेथड से आपको समझा देता हूं। इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं थोड़ा क्लियरली समझने के लिए, और दोनों मेथड समझ लेते हैं कि कैसे हम दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दोनों इक्वेशन जो कन्वर्ट हुआ है। हमारे पास ये वैल्यूज हैं, हमें याद रहेगा 1 अपॉन एक्स जो है वो m के इक्वल है और 1 अपॉन वाई जो है वो n के इक्वल है, ये हम ध्यान में रखेंगे। बाय द वे हमारे पास ये दो इक्वेशन है, मैं सबसे पहले m को इक्वल करूंगा और फिर n को इक्वल करूंगा, और दोनों मेथड से हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, तो पहले इक्वेशन में आप देख सकते हो, m पे फोकस करो। ठीक है, तो m पे अगर आप फोकस करते हो तो देखते हो यहाँ m के बगल में a स्क्वायर b है और यहाँ m के बगल में सिर्फ a स्क्वायर है, तो हमें b चाहिए। तो क्या करें, हम b का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे मैंने लिख दिया b मल्टीप्लाइड 1। तो अगर आप b का मल्टीप्लाई करते हो तो b और इक्वेशन 1 पूरा का पूरा लिख दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एम माइनस बी स्क्वायर इंटू एन इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? बी से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन, m के बगल में a स्क्वायर b है और यहाँ पे m के बगल में सिर्फ a स्क्वायर था, यहाँ पे m के बगल में सिर्फ a स्क्वायर था, तो हमने b से मल्टीप्लाई किया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो b है ना, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। समझ रहे हो? a स्क्वायर था, b हमने लिख लिया और इंटू m, और फिर माइनस ये b और ये b स्क्वायर, ये बन जाएगा b का क्यूब n, और ये इक्वल टू 0 में जब b का मल्टीप्लाई आएगा तो 0 ही आएगा। और इसको कर लो इक्वेशन नंबर 3।
तो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यानी हमारा जो वन इक्वेशन है ना, ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 3 में। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, जस्ट इसका फॉर्म बदल गया। क्योंकि आप जानते हो नियम ये है कि आप इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट का, नॉन जीरो कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है, लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 और 3 को ऑपरेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए जरा, m के बगल में a स्क्वायर b है और यहाँ पे m के बगल में a स्क्वायर b है, दोनों का सेम साइन है। और अगर दोनों का सेम साइन होगा तो हम 2 माइनस 3 कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चलिए पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं, 2 माइनस 3। ठीक है, आराम से 2 में से 3 को माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है a स्क्वायर बी एम प्लस ए बी स्क्वायर एन इज इक्वल टू a प्लस बी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है? तो इक्वेशन नंबर 3 है a स्क्वायर बी एम, ये माइनस बी क्यूब एन, और ये इक्वल टू 0। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो साइंस बदल जाते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो जीरो का सामने प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी एम और ए स्क्वायर बी एम ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है, एक ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में ये ए स्क्वायर बी एम और ए स्क्वायर बी एम कट जाएंगे। क्लियर है? ये ए स्क्वायर बी एम और ए स्क्वायर बी एम क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा क्या? ए बी स्क्वायर एन। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये बचा ए बी स्क्वायर एन और ये प्लस बी क्यूब एन, तो इसी के साथ हो जाएगा प्लस बी क्यूब एन। और इस तरफ क्या बचा? तो जीरो में ए प्लस बी जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी। आई बात समझ में? आप समझ पा रहे हो इस स्टेप को? चलो ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अब यहां से आप देखो कि अपने पास n कॉमन है, समझ रहे हो, और उसके बाद से बी स्क्वायर और बी क्यूब में बी स्क्वायर कॉमन। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ बी स्क्वायर कॉमन कर सकते हो और एन भी कॉमन कर सकते हो। जैसे ही आप बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ से बी स्क्वायर गया और एन गया, बी स्क्वायर और एन दोनों जब चला गया तो ए बचा, तो यहाँ पे बचेगा ए। और प्लस यहाँ बी क्यूब में से जब बी स्क्वायर गया तो एक बी बचा और एन गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब ए प्लस बी बचेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। अब एक काम करिए, आप ध्यान से देखिए, आप ना एन को यहीं रख लीजिए क्योंकि एन की वैल्यू आपको चाहिए, एन यहीं रख लीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। तो इस तरफ a प्लस बी था, ये a प्लस बी नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी, और बगल में a प्लस बी के बी स्क्वायर वो भी नीचे आएगा। दोनों देखो, n के साथ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, a प्लस बी भी मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा तो ये a प्लस बी रहेगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी से a प्लस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए रेड लाइन से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी से a प्लस बी भी कट गया और बचा 1, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे बचेगा बी स्क्वायर। यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन सॉरी वन, हाँ 1 अपॉन बी स्क्वायर, सही है, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो। तो आप लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो जरा 1 में पुट करिए, यहाँ पे जहां पे n है वहां पे 1 अपॉन बी स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर एन, एन के जगह पे क्या हो जाएगा? चलो एक बार एन लिख लो, और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर एम और माइनस बी स्क्वायर, एन के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी स्क्वायर। इस एन के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। आप बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर लोगे तो 1 सिर्फ बचा, यानी ये बन जाएगा ए स्क्वायर एम माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से ए स्क्वायर एम जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1, ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो 1, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों बॉक्सेस हम घेर लेते हैं। ये n की वैल्यू जो है वो आई है 1 अपॉन बी स्क्वायर, और m की वैल्यू जो आई है वो आई है 1 अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखिए वैल्यूज जो थी 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एम था, तो m के जगह पे हम 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एम इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 अपॉन एक्स जो है वो इक्वल है किसके? 1 अपॉन ए स्क्वायर के। और अगर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करूंगा।
क्लियरली आप समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पे जो n है वो कितना है, तो 1/y जो था वो था n, आप चेक कर लीजिएगा। 1/y जो था वो क्या था, n। तो n इज इक्वल टू आ गया है कितना, 1/b²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/y जो है वो 1/b² के इक्वल है। ये इंप्लाइज करता है y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप कंपेयर कर लीजिए। 1/x और 1/a² है, तो x a² के इक्वल होगा, और 1/y इक्वल टू 1/b² है, तो y जो है b² के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे को फाइनल आंसर मिल जाता है, x इक्वल टू आ जाता है a² एंड y इक्वल टू आ जाता है b²। सो दैट इज आवर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं चीजों को, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुल मिलाकर के हमारे पास दो इक्वेशंस थे जो हमने कन्वर्ट किया था। क्या कन्वर्ट किया था कि 1/x को m लेट किया था और 1/y को n लेट किया था। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे कि कन्वर्ट करने के बाद ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो गए थे। अब हमारा जो टारगेट था, हमने m के कॉफिशिएंट को इक्वल किया। तो m के कॉफिशिएंट को हम कैसे इक्वल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ m के बगल में सिर्फ a² है और यहाँ m के बगल में a² b है। एक्स्ट्रा क्या है, b, तो हमने b से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमारा m का कॉफिशिएंट दोनों में सेम हो गया। अब 2 में से 3 को हमने माइनस कर लिया, तो ये प्रोसेस से हमें n की वैल्यू मिल गई, और इस n की वैल्यू को उठा के फिर हम 1 में, 2 में या 3 में कहीं पे भी रख सकते हैं। 1 में रखना आसान है, तो 1 में रख करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, m कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद से आपका जो m और n की जो वैल्यू रखी थी वो आप रख देंगे। क्लियर है। चलिए, अब सेकंड वाला मेथड भी देख लीजिए कि क्या हो अगर हम n का कॉफिशिएंट इक्वल करें, तो भी आंसर सेम आएगा। तो जरा इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, ये नैना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास है जो इक्वेशन वही है। अब यहाँ पे हम ना एन एन के बगल में जो -b² है उसको हम इक्वल करेंगे। एन के बगल में जो कोएफिशिएंट है इसको इक्वल करेंगे, तो आप देख सकते हो कि एन के बगल में यहाँ पर a b² है और यहाँ पे सिर्फ b², यानी a से मल्टीप्लाई करना। समझ रहे हो आप बात को। तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई, कलर कौन सा लूँ, चलो इस बार ये स्काई ब्लू ले लेते हैं। तो a से मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो जरा a से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a, और इक्वेशन 1 को लिख लीजिए तो ये हो जाएगा a² m माइनस b² n, और ये इक्वल टू 0। अब a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a³ m, और माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ab²n, और ये इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब एक काम करिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। जब दोनों साइंस डिफरेंट हो और कॉफिशिएंट इक्वल हो तो जोड़ना होता है। पीछे के केस में दोनों का कॉफिशिएंट सेम था और साइन भी सेम था, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ कॉफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 1 नहीं, 3 और 2 को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो जरा इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे आप, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 है a² b m प्लस ab²n, और ये इक्वल टू आ गया a प्लस b। ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या आया है, a³ m माइनस ab²n, और ये इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको जब ऐड करोगे तो ऐड करने में साइन नहीं चेंज होता है, सीधा सीधा ये a²bn और a²bn कट जाएगा। चलो इसको भी रेड से काट लेते हैं। तो ये a²bn से ab²n से ab²n कट जाएगा, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या आने वाला है। यहाँ पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा इसको। ये हो जाएगा a²bm ऊपर वाला, और नीचे वाला प्लस करके लिख लेंगे a³ m, और ये इक्वल टू a प्लस बी प्लस 0, ये आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां से, अच्छा एक बार लिख लेते हैं ऊपर भी। तो सॉरी, खांसी तगड़ा आ रहा है, सर्दी का महीना चल रहा है। ये हो जाएगा a²bm और प्लस a³ m। ठीक है, और ये इक्वल टू आ गया a प्लस बी, ये आया ना। अब यहां से क्या क्या कॉमन कर सकते हो इन दोनों में से, तो m m कॉमन दिख रहा है, m कॉमन कर लिया, और a² कॉमन दिख रहा है, a² कॉमन कर लिया। क्या बचा, यहाँ बचा b प्लस a, और ये इक्वल टू आ गया a प्लस बी। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप m को रख लीजिए और बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे हो जाएगा a², और यहाँ पे a प्लस बी। आप ध्यान से इसको कट करेंगे। तो चलो इसको भी रेड से ही कट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा लगेगा देखने में।
ठीक है। तो ये a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा। ठीक है। और आपके पास जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/a² सेम एज वी गेट इन द प्रीवियस सॉल्यूशन। जो प्रीवियस सॉल्यूशन ने किया था जिसमें हम लोगों ने इसको कोएफिशिएंट को इक्वल किया था, तो सेम आना है। m की वैल्यू आ गई 1/a²। अब इसको घेर लो। ठीक है, इसको रख लो अपने पास। अब यहां पर m की वैल्यू जब आ गई तो आप इसको उठा के 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट m इक्वल टू 1/a² इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट में पुट करने का, तो देखो क्या हो जाएगा, m के जगह पे तो ये a² इंटू m के जगह पे क्या हो जाएगा, m के जगह पे 1/a² और ये इक्वल टू b²n। ठीक है, ये b²n कैसे हुआ, माइनस है ना, उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये a² से a² कट गया और b² को इधर भेजेंगे तो ये 1/b² इक्वल टू n। ये भी अपने पास आ गया। समझ रहे हो आप, ये भी अपने पास आ गया, n की वैल्यू 1/b²। नाउ हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या हैं, वो है कि भैया 1/x जो है ना वो इक्वल है m के। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आई है 1/a²। तो 1/x इंप्लाइज दैट 1/x इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1/a², यानी कि x की वैल्यू आ गई a²। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। एंड 1/b², तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये 1/y जो था वो था n के इक्वल। आप चेक कर सकते हो। तो उस कंडीशन में 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या निकाले हम लोगों ने, 1/b²। तो ये जगह b² है ना, ये n की वैल्यू 1/b², तो b², यानी y की वैल्यू हो गई b²। दैट्स इट। तो हमारा आंसर फिर भी ऐसे ही आएगा। तो आप कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हो। दैट्स आई मीन टू से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया आपको। मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए टाक, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 72। दैट इज योर क्वेश्चन कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसके यूनिक सॉल्यूशंस हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस आपको पता होगी तभी आप बता पाएंगे, और अगर है, ठीक है, अगर है तो फाइंड द सॉल्यूशन, तब आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को पता करेंगे। क्लियर है। चलिए तो इसको सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।